बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज लेकर रही हूँ वो है बिलाई से देसी घी हासिल करने का तरीका। अब बिलाई से ना सिर्फ आप खुशबूदार ताज़ा देसी घी हासिल करें बल्कि इसके साथ साथ इससे ज़बरदस्त मीठे का भी मज़ा लें। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास है बिलाई 1 किलो। बिलाई को हम कढ़ाई में डालते हैं और चूल्हा ऑन करते हैं। बिलाई को कढ़ाई में डालने के बाद अब हम इसको चम्मच के साथ हिलाते जाते हैं। बिलाई को पिघलने तक इस चम्मच खिलाते रहें। जब बिलाई जो है अच्छी तरह पिघल जाए तो इतनी देर इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहें। जब बिलाई सारी पिघल जाए तो इसमें आधा कप गंदम का आटा इसे साफ करके छान कर इसमें शामिल करें। आटा डालने के बाद चम्मच जो है वो चलाते रहें और आटे को बिलाई के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। आटे को ख्याल रहे कि इसकी गिल्टियाँ ना बनने दें बल्कि मुसलसल चम्मच चलाते रहें और इसको मिक्स करते जाएं। आप देखें बिलाई जो है वो हमारी बॉयल हो रही है और आटा जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब इसको धीमी आंच पर पकाते जाएं और इसको खूब अच्छी तरह चम्मच चलाते जाएं। इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर पकाते जाएं। देखें जब ये घी आना शुरू हो जाए, देखें अब घी जो है वो थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो चुका है। अब मुसलसल चम्मच चलाते रहें धीमी आंच पर तकरीबन 8 से 10 मिनट मुसलसल चम्मच चलाते रहें तो इससे घी जो है वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता अलग होना शुरू हो जाएगा। देखें अब घी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो आ चुका है, लेकिन अभी इससे मज़ीद पकाने की ज़रूरत है। अभी घी जो है वो मुकम्मल अलग नहीं हुआ। घी देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि घी कितना अच्छा और ख़ूबसूरत जो है वो अलग हो रहा है। अभी मुसलसल चम्मच चलाते रहें। अब घी जब अच्छी तरह मुकम्मल अलग हो जाए तो इतनी देर इसमें चम्मच चलाते रहें। देखें आटा जो है अब वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और घी जो है वो अलग होना शुरू हो गया है और काफ़ी हद तक घी जो है वो अलग हो चुका है। आटा जो है वो भी ब्राउन हो चुका है। अब चूल्हा बंद कर दें और इस कढ़ाई को नीचे उतार लें। चम्मच के साथ आटे को मेज़े को एक साइड पर कर लें। आप एक बाउल में या किसी भी बर्तन में घी जो है वो भूनकर निकालते जाएं। अब हमारा घी जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको भूनकर निकालते जाते हैं। इसी तरह सारा घी जो है वो भूनकर निकालते जाएं। जब सारा घी अलग कर लें तो फिर इसका मेज़ा यानी आटा जो है इसको छन्नी में डालकर चम्मच के साथ दबाते जाएं ताकि घी जो है वो अच्छी तरह इससे अलग हो जाए। खूब अच्छी तरह चम्मच के साथ दबाकर सारा घी इसमें से अलग कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, हमने ताज़ा घी तो हासिल कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आटे का मेज़ा जो है इसका क्या करना है। इसे ज़ाया मत करें बल्कि इसका ज़बरदस्त मीठा हलवा तैयार करें और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। तो अब इसको वापस कढ़ाई में डाल लें। सारे मेज़े को वापस कढ़ाई में डालने के बाद अब चूल्हा जो है वो ऑन करें और इसमें 1 कप चीनी शामिल करें। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक थोड़ी या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप कप से थोड़ी सी ऊपर से भी डाल सकते हैं और अगर कम करते हैं तो इससे कम भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप महसूस करें तो आप इसमें आधा कप आटा जो है वो मज़ीद शामिल करें और फिर इसको मिक्स करते जाएं।
अब आटे और चीनी को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब चीनी और आटा खूब अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और ब्राउन हो जाए, चीनी पिघल जाए, तो इसमें 1 कप दूध शामिल करें। दूध डालने के बाद चम्मच के साथ हिलाते रहें। दूध डालने के बाद इसको मुसलसल चम्मच के साथ हिलाते रहें। देखें, अब जितनी देर दूध जो है वो खुश्क नहीं होगा, उतनी देर आप इसे मुसलसल चम्मच हिलाते रहें। इसी तरह तकरीबन 5 से 7 मिनट तक चम्मच हिलाते रहें, तो हमारा हलवा जो है वो तैयार हो जाएगा। जब हलवा जो है वो ब्राउन हो जाए और चीनी और दूध जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और हलवा जो है बर्तन से अलग होना शुरू हो जाए, तो समझ लें हमारा हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें खुश्क मेवाजात शामिल करें। खुश्क मेवाजात आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें खोपरा, कद्दूकश 1 कप, किशमिश, पिस्ता और बादाम, इसको मिक्स करके इसमें शामिल करती हूँ। कुछ खुश्क मेवा इसके अंदर डालें और कुछ इसके बचा कर रख लें। इसके सजावट के लिए अब मेवाजात को खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको एक बाउल में निकाल लें। देखें कितना मज़ेदार और टेस्टी हलवा जो है वो तैयार हुआ है। अब हमने घी के साथ साथ मज़ेदार हलवा भी तैयार कर लिया है। इसकी गार्निश करें और फिर इसे खाने के लिए पेश करें। आई होप कि सर्दी में आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।